किताब मुकद्दस में से मलाकी के दूसरे बाब की तलावत। और अब ऐ कहनो, तुम्हारे लिए ये हुक्म है, रब्बुल फाज फरमाता है, अगर तुम शिनवाना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूंगा, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे मद्देनजर ना रखा मैं मलाउन कर चुका हूँ। देखो मैं तुम्हारे बाजू बेकार कर दूंगा और तुम्हारे मुंह पर नजासत यानी तुम्हारी कुर्बानियों की नजासत फेंकूंगा और तुम उसी के साथ फेंक दिए जाओगे। और तुम जान लोगे कि मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया है कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे। रब्बुल फाज फरमाता है, उसके साथ मेरा अहद जिंदगी और सलामती का था और मैंने उससे जिंदगी और सलामती इसलिए बख्शी कि वो डरता रहे, चनाचे वो मुझसे डरा और मेरे नाम से तरसान रहा। सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी और उसके लबों पर नारास्ती न पाई गई। वो मेरे हजूर सलामती और रास्ती से चलता रहा और वो बहुतों को बदी की राह से वापस लाया, क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल फाज का रसूल है। पर तुम राह से मुनहरफ हो गए, तुम शरीयत में बहुतों के लिए ठोकर का बायस हुए, तुमने लावी के अहद को खराब किया। रब्बुल फाज फरमाता है, बस मैंने तुमको सब लोगों की नजर में जलील और हकीर किया, क्योंकि तुम मेरी राहों पर कायम न रहे, बल्कि तुमने शरई मामलात में रूदारी की। क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? यहूदा ने बेवफाई की, इसराइल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ है। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को जो उसको अजीज थी बेहुरमत किया और एक गैर माबूद की बेटी ब्याह लाया। खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाब दहिंदा और रब्बुल फाज के हजूर कुर्बानी गुजराने वाले याकूब के खैमों से मुनक़ता कर देगा। फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो न तुम्हारे हदिये को देखेगा और न तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवाह मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई न करे, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल फाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार हो ताकि बेवफाई ना करो। तुमने अपनी बातों से खुदावंद को बेजार कर दिया, तो भी तुम कहते हो किस बात में हमने उसे बेजार किया? इसी में जो कहते हो कि हर शख्स जो बुराई करता है खुदावंद की नजर में नेक है और वो उससे खुश है, और ये कि अदल का खुदा कहाँ है? आमीन।